अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स और कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। मैथ्स में है पेज नंबर 130। एक्सरसाइज कर रहे थे हम 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 130 पर। A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक ट्री है। पेड़ कैसा होता है? इस तरीके से सीधा होता है ना। वो जो पेड़ था वो टूट के और ग्राउंड पर गिर गया। ये समझो यहाँ बीच में से टूटा और ऐसे ग्राउंड पर जो है वो गिर गया है ना, इस तरीके से। तो ट्री की हाइट आपको दी गई है 5 मीटर। 5 मीटर वो वाली हाइट दी गई है, यानी कि इसके ऊपर से वो टूट कर गिरा है। 5 मीटर अभी वो वहाँ रह गया, खड़ा हुआ है ना। और एंड इट्स टॉप टच इज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। अब जहाँ वो गिरा, अपनी जगह से जहाँ पर वो गिरा, तो वो दूरी दी गई है आपको 12 मीटर की। वो डिस्टेंस है 12 मीटर का। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको ओरिजिनल हाइट बतानी है ट्री की। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है कॉपी में। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5। आपको कहा गया है कि ये एक ट्री है। सपोज ये पूरा ट्री है, ये इतना टूटकर यहाँ से इतना ये जो है टूटा और ग्राउंड पे गिर गया इस तरीके से। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको दी गई है कितनी? 5 मीटर की दूरी दी गई है। और जहाँ ये ग्राउंड पर गिरा वहाँ से लेकर और जहाँ पर ये खड़ा हुआ था वो दूरी आपको दी गई है 12 मीटर की। अब सपोज ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये जो टूट कर गिरा है ये है ए डैश। इसको हमने मान लिया है ए डैश, ठीक है। अब हमें ये दोनों दूरी का पता है, ये तीसरी हम निकाल लेंगे। लेकिन हमें कौन सी वाली पूछी गई है हमसे? ये पूरी हाइट पूछी गई है कि पेड़ टोटल कितनी हाइट का ट्री था, आपको ये बताना है, ठीक है। हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। BC हमें दी गई है कितनी? 5 सेंटीमीटर। और A डैश B हमें दिया गया है 12 मीटर। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। A डैश B है 12 मीटर। पहले हमें क्या पता लगाना है? A डैश C हमें पता लगानी है पहले, और उसके बाद हमें पूरी डिस्टेंस पता लगानी है AB कि ट्री था टोटल कितने मीटर का, उसकी हाइट बतानी है ना। अब क्या करेंगे? इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब ये वाला पार्ट यानी ए डैश सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? ए डैश बी के स्क्वायर के बराबर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर, है ना। ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता। ए डैश सी का स्क्वायर, ए डैश बी हमें पता है 12 मीटर है, बी सी हमें पता है 5 मीटर है। क्या करेंगे? 12 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144, यानी 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 से, है ना, तो आएगा 144। स्क्वायर का मतलब होता है 12 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25। अब जब आप इसे प्लस करेंगे तो 144 में जब आप 25 को प्लस करेंगे तो आएगा 169। अब हमें ये पता है कि ये किसी का स्क्वायर है ना, तभी तो हम स्क्वायर से स्क्वायर को कट करेंगे।
तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 169 का। अब क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है तो हम इसको 2 से, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो 3 से करेंगे। 3 5 सॉरी, जब आप इसे 3 से करेंगे तो ये 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 5 15 और बचेगा 19। 19 भी 3 के टेबल से नहीं जा सकता है ना। 4 से करेंगे तो 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा। 6 से करेंगे अगर आप तो 6 2 12 और 49 आ जाएगा, है ना। 6 के टेबल से भी नहीं होगा। जब आप 7 से करेंगे तो 7 से भी नहीं होगा। 8 से करेंगे, 8 से नहीं हो रहा। 9 से भी नहीं हो रहा। 9 1 9 और कितने बचेगा, 79 बचेगा। फिर 9 से भी नहीं हो रहा। 10 से भी नहीं हो रहा। 11 से भी नहीं हो रहा। 12 से भी नहीं होगा, तो ये होगा 13 से। 13 1 13, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 39 हो जाएगा। 13 3 39 और 13 1 13। जब आप पेयरिंग करेंगे तो ये किसका स्क्वायर आ गया, 169। ये आएगा 13 का स्क्वायर, है ना। आप स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो A' हमारा कितना आ गया, 13 मीटर। अब हमें क्या पता लगाना है, ये जितना टूट कर गिरा है पेड़, है ना, जो जितना टूट कर गिरा है यहाँ पर, ये आ गया हमारा 13 मीटर। जब ये 13 मीटर आया तो इसका मतलब ये वाली जो साइड हुई यहीं से तो टूट के गिरा था पेड़ आधा, तो ये भी हमारी कितनी हो गई, 13 मीटर। हमें पूरी हाइट बतानी है AB, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 13 मीटर प्लस 5 मीटर, तो हमारी हाइट आ जाएगी, है ना, AB। तो AB बराबर क्या है, AB बराबर है AC के प्लस BC के। AC हमें पता चल गया है 13 मीटर है ना, और BC हमें पता है 5 मीटर है। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 18 मीटर। बस हो गया क्वेश्चन, यही करना था इसमें, है ना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इसमें क्या किया गया है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये पेड़ था खड़ा हुआ, ये किसी भी वजह से ये टूट के गिर गया, आधा ये टूट कर गिरा। अब जो हाइट है, जितना जहाँ से ये गिरा है वहाँ से लेकर जहाँ पर ये खड़ा हुआ था वहाँ तक की दूरी आपको 12 मीटर दी गई है, और जहाँ से ये टूटा था वहाँ से इसकी जो हाइट दी गई है वो दी गई है 5 मीटर। सबसे पहले हमने A' निकाला, उसके बाद ये इसके बराबर हो गया AC के, क्योंकि यहीं से तो ये पेड़ टूटा था, तो ये 13 मीटर आ गया। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो AB हाइट आ जाएगी। बहुत सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंगल्स Q एंड R ऑफ ए ट्राइंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। ये एक ट्राइंगल है PQR, इसमें एंगल Q दिया गया है 25 डिग्री और एंगल R दिया गया है 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू RP स्क्वायर, यानी अगर आप PQ का स्क्वायर करेंगे और QR का स्क्वायर करेंगे तो वो RP के स्क्वायर के बराबर आएगी। क्या ये ट्रू है। सेकंड है PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, PQ का स्क्वायर और RP का स्क्वायर, क्या वो QR के स्क्वायर के बराबर है। सेकंड में ये कहा गया है। और थर्ड में कहा गया है RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी RP का स्क्वायर ये वाली साइड का स्क्वायर और QR का स्क्वायर, यानी ये जो बेस है इसका स्क्वायर। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे, जब आप इनका सम करेंगे तो क्या वो QP के स्क्वायर के बराबर आएगी। तो आपको ये बताना है इन तीनों में से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं कॉपी में किस तरीके से करना है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको इस तरीके से फिगर दी गई है, यानी ये जो ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसमें आपको 2 एंगल्स दिए गए हैं, सिर्फ साइड्स नहीं दी गई हैं, इसमें एंगल्स दिए गए हैं। ये वाला एंगल दिया गया है 25 डिग्री का एंगल Q, और एंगल R दिया गया है 65 डिग्री का। ध्यान से देखिए, इसमें साइड्स नहीं दी गई है, एंगल्स दिए गए हैं। और ये यहाँ इस तरीके से दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है, P पर बन रहा है 90 डिग्री, है ना।
अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल Q हमें दिया गया है 25 डिग्री, एंगल R हमें दिया गया है 65 डिग्री। ठीक है, हमें पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू होते हैं 180 डिग्री के, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही तो है ये वाली प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी से एंगल P, एंगल Q, एंगल R तीनों बराबर हो गए 180 डिग्री के। अगर ये 65 है, ये 25 है, तो टोटल कितने हो गए, ये 90। तो ये तीसरा वाला 90 हुआ, है ना, कराया था ना मैंने पीछे आपको। अब क्या करेंगे, एंगल P हमें पता लगाना है, एंगल Q हमें पता है 25 डिग्री है, एंगल R हमें पता है 65 डिग्री है, और ये तीनों किसके बराबर हैं, 180 डिग्री के बराबर हैं। तो एंगल P अगर हम निकालेंगे तो 25 और 65 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये तीनों 180 डिग्री के बराबर हैं, ये हमें पता है। एंगल P इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, बताया था ना मैंने पहले आपको। तो एंगल P आ जाएगा 90 डिग्री। अब जब एंगल P 90 डिग्री आया तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्राइंगल PQR है ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इज ए राइट ट्राइंगल। और राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, राइट एंगल्ड एट P पर बन रहा है राइट एंगल, है ना, यानी इस तरीके से राइट एंगल P पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। अब हम लगाएंगे इसमें थ्योरम बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें तो ये वाली PR इसका स्क्वायर और PQ का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, QR के स्क्वायर के बराबर, है ना। प्रॉपर्टी लगाई तो PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर किसके बराबर हो गया, QR के स्क्वायर के। तो अब हमें पता चल गया है कि PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर किसके बराबर है, QR स्क्वायर के। अब उठाइए बुक और इसमें देखिए PR स्क्वायर और PQ स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा, PR स्क्वायर PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर के। इसका मतलब सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही है, तो सेकंड पर राइट का निशान लगा दीजिए और यहाँ लिखेंगे आप नीचे सेकंड इज ट्रू, है ना।